कहा कौन सी बात याद आने लगी? कहा एक परिवार की बात याद आ रही है। कहा क्या? कहा मेरी दादी। दादी? कहां से दादी आ गई? कहा प्रभु ध्यान आ गया, मेरी दादी ब्रह्मन वेदुतमिच्छाम स्वसारम राम कृष्णयो। बलराम और कृष्ण की जो बहन थी ना, स्वसारम राम कृष्णयो यथोपये में विजयो या ममासी पितामही। कहा कौन? कहा मेरी वही जिसका अपहरण मेरे दादाजी ने, अभिमन्यु के पिताजी ने अर्थात अर्जुन जी ने किया था। हमें बात खटकती है कि अर्जुन जी आपके लिए लाए तो ठीक थी, आपने रुक्मिणी जी का अपहरण किया, विवाह कर लिया, लेकिन मेरे दादाजी ने ऐसा क्यों किया? कहा सुखदेव वास्तव में महाराज आपके दादा अर्जुन जी ने अपहरण नहीं किया था। कहा लोग, आम लोग तो यही समझते हैं कि उन्होंने अपहरण किया था। कहा सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई यह है कि अर्जुन जी ने भगवान के आदेश का पालन किया था। सुखदेव जी से सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दुनिया जानती है कि सुभद्रा का हरण हुआ था और आप कह रहे उन्होंने, अर्जुन ने अपने सखा नारायण कृष्ण की बात मानी थी, आज्ञा का पालन किया था। कहा प्रभु जरा थोड़ा विस्तार से बता दो। कहा एक बार की बात है, परिवार में बैठे थे सभी, वसुदेव देवकी रोहिणी, सबके बीच में विचार विमर्श हुआ कि सुभद्रा ब्याहने लायक हो गई है, इसका किसी अच्छे वर से, अच्छे कुल में इसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। दाऊ भैया बड़े हैं, मर्यादा इतनी थी, अगर बड़ा बोल रहा है तो छोटा चुप है। दाऊ भैया झट खड़े हुए, कहे बाबा आप चिंता न करो, मैं इसका विवाह परम प्रतापी योद्धा, गदा युद्ध में जो प्रवीण हैं, मेरे शिष्य और धृतराष्ट्र के पुत्र महाराज दुर्योधन से करूंगा। कह दिया उन्होंने। अब सारी सभा सब चुप हो गए, कौन बात काटे? किसी की हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था कि बलराम जी की बात कोई काटे। बाहर निकली जब सभा उठ गई, भगवान श्याम सुंदर को बड़ा दुख हुआ। कृष्ण ने कहा पिता को अलग बुला करके, बाबा क्या आपने बलराम दाऊ भैया की बात मान ली? क्या आपने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए? कहा बेटा मैं भी नहीं चाहता, मैं 100% नहीं चाहता कि मेरी ये सुकोमला मेरी सुकुमार कन्या सुभद्रा, मेरी बिटिया इतनी, और उस पापी दुर्योधन से विवाह हो। कहा तो आपने बोला क्यों नहीं उस समय? कहा मैं बड़ा लड़का जब हो जाए तो पिता नहीं बोलता है, मैं कैसे बोलूं उससे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि मेरी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। कृष्ण जी ने कहा घबराओ नहीं, अब तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इसकी लीला करते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझा दिया, अर्जुन हमारे घर की सारी बातें जान जाओ और प्रभास क्षेत्र में द्वारिका के समीप एक विशाल मंदिर है शिव जी का, वहां सन्यासी बन के आ जाना, और मैं दाऊ भैया को भेजूंगा, उनके हाथ देखना, सारी रेखाएं जो मैं बता रहा हूं उसी तरह की भविष्यवाणी कर देना। वही हुआ, सन्यासी का रूप बना के अर्जुन गए। दाऊ भैया से इधर कह रहे हैं कि भैया आज बड़े भाग्य की बात है। कहा क्या? कहा एक ऐसा महात्मा आया हुआ है शिवालय में जो सबका वर्तमान भूत भविष्य देखते ही बता देता है। कहा अच्छा इतना ज्ञानी है? कहा हाँ चलता हूं मैं। गए दाऊ भैया, अब सारी योजना है ये। दाऊ भैया ने प्रणाम किया,
साधु का वेश बनाए हुए अर्जुन को प्रणाम किया। चिरंजीवी भाव, विजयी भाव आशीर्वाद दिया अर्जुन ने। वो भी समझ रहे हैं, अंदर से डर भी रहे हैं, कहीं पोल खुलेगा तो मूसल सिर पे लगेगा, लेकिन फिर भी श्याम सुंदर ने समझाया है। हाथ आगे कर दिया। स्वामी जी जरा हाथ देखिए। आजकल हाथ वो लोग बहुत जल्दी दिखाते हैं, जल्दी से भविष्य पता चल जाए, जल्दी से हम सावधान हो जाएं। भगवान का भरोसा नहीं रहता। भगवान के भरोसे के आगे हाथ क्या कर लेगा, रेखा क्या कर लेगी। दादा जानकी नाथ सहाय, जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे कब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता। राहु केतु की नहीं गम्यता। सने सने होत उचेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े करे नर तेरो। विश्वास, श्रद्धा और विश्वास अटल होनी चाहिए। सारे ग्रह नक्षत्र हरि भजन और प्रभु की कृपा के आगे, लेकिन दाऊ भैया हाथ दिखा रहे हैं, ग्रह नक्षत्र की गति जान रहे हैं। और अर्जुन भगवान श्याम सुंदर सब बता दिए। भैया आपकी दो माताएं हैं। कहा हाँ दो माताएं हैं। आप दो भाई हो, आप भाइयों में बड़े हो। आपका रंग गोरा है, लेकिन आपका छोटा भाई कुछ नीला काला है क्या। कहा बाबा जी आप कैसे। कहा नहीं मैं नहीं, ये हाथ बता रहा है कि आपका छोटा भाई। आपकी एक बहन है बड़ी प्यारी। कहा हाँ बाबा जी है तो। कहा उसका नाम स पर है। कहा हाँ हाँ उसका नाम सुभद्रा है। हाँ अब जो भी हो मैं नहीं जानता, मैं तो केवल बता रहा हूं। और संभवतः उसका विवाह बहुत जल्दी होने वाला है। रेखा बता रही है कि उसका विवाह भी बहुत जल्दी होने वाला है। कहा आप कैसे जान गए। उसका विवाह तो मैंने तय कर दिया है, होने वाला है। तो मैं क्या जानूं, मैं तो बता रहा हूं, उस रेखाएं इत्यादि इत्यादि सारी बातें। अब इतना विश्वास हो गया दाऊ भैया को कि लगता है ये बस भगवान ही है। ये गए कन्हैया, कन्हैया वो तो महात्मा नहीं, वो तो साक्षात भगवान की तरह है। अब भगवान तो अपना भाई है तो नहीं। कहा क्या हुआ दाऊ।
कहा उसने तो ऐसी सी बातें बताई मत पूछो, कहां से उसको मालूम हो गया। कहा ज्योतिष विद्या बड़ी, हमारा योगी हमारे साथ है ना जो हमारी गाड़ी चला रहा है, वो भी ज्योतिषी है, खूब बातें बताता है। रेखा कुंडली, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन कुंडली दिखाना हो तो योगी से मिलिए। हालांकि हमारे सौरभ जी भी कुंडली खूब देखते हैं, पता चला है, लेकिन योगी बहुत ज्योतिष का। तो वैसे ही ज्योतिष के विद्वान है वो महात्मा, बड़ा ज्ञानी है। कहा कन्हैया हमारी इच्छा है कि उसको घर में ले आके भोजन करा दें। कहा अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तात्पर्य ये कि योजना बन गई, अर्जुन घर में आ गए। सुभद्रा ने चूंकि देखा नहीं था, और जिसका विवाह होना है कम से कम कन्या उसको तो देख ही ले, जिसके साथ उसको जीवन व्यतीत करना है, ये तो ध्यान रखना ही चाहिए। भोजन बनाया सुभद्रा ने, और कृष्ण ने कह दिया बहन जरा स्वामी जी को भोजन करा दो। अब वो परसने लगी, और इधर अर्जुन को समझा दिए थे कि भाई ठीक ठाक देख लेना, बाद में मत कहना कि मैंने कोई धोखा किया है। मेरी बहन एक नंबर की है, टनाटन 24 कैरेट के सोना है वो, और सोना ही नहीं है, हीरा है। दोनों लोगों ने देख लिया, योजना बन गई, समझा दिया कृष्ण जी ने। वैसे वैसे नहीं पाओगे, अगर हिम्मत किए छूने की तो दाऊ भैया हाथ तोड़ देंगे। आप दोनों तरफ फंसाते हो, एक तरफ कहते हो कि विवाह कर लो, और एक तरफ डराते भी हो कि दाऊ भैया हाथ तोड़ देंगे। कहा मैं तरीका बता रहा हूं ना, जैसे जैसे कहूं, गुरु की आज्ञा मानो, मैं गुरु हूं। क्या क्या करना है। कहा कल सवेरे रथ लेके आना, और सुभद्रा जब मंदिर दर्शन जाए तो बस रथ में बैठा लेना और लेके भाग जाना। कहा रे राम राम, वैसे छूने में तो हाथ तोड़ देंगे, और कहीं लेके अगर भागूंगा तब। कहा उस बाकी मैं संभाल लूंगा। वही हुआ। दूसरे दिन सुभद्रा रानी जाती हैं, अर्जुन रथ पर बैठा के लेके भागते हैं। सहेलियां आके हल्ला मचाई, ले गया वो महात्मा। दाऊ भैया आंख बबूला, गदा उठाए, मार डालूंगा आज दोनों को एक साथ। श्याम सुंदर ने कहा दाऊ किसको मार डालोगे, क्या हो गया। कहा सुभद्रा को लेके भाग गया, जिसको मैं भगवान समझता था, ज्ञानी समझता था, वो ज्ञानी नहीं, धूर्त है, महात्मा नहीं, वो ठग है। चलो चलो दाऊ, चलो चलो आज मार डाला जाए दोनों को। अपना रथ निकाले, दाऊ भैया को बैठाए, मूसल लिए, गदा लिए, पीछे पीछे आगे रथ भागा चला जा रहा है। दाऊ भैया पीछे बैठे, जल्दी करो जल्दी करो। बढ़ते बढ़ते जब रथ थोड़ी दूर पहुंचा, जब दिखाई पड़ने लगा, तो श्याम सुंदर ने कहा दाऊ भैया जरा ठहरो ठहरो। कहा क्या हुआ, जल्दी पकड़ो। कहा पकड़ तो हम लेंगे, पकड़ने में कोई संदेह नहीं, जरा ध्यान दो। क्या। कहा देखो जरा रथ कौन चला रहा है। दाऊ भैया ने देखा, रथ तो मेरी बहन सुभद्रा चला रही है, और वो जो दाढ़ी वाला है वो तो बैठा है। तो आप जरा दाऊ भैया बताओ कि जो चुराता है, रावण सीता जी को चुराया था तो रावण लेके भागा था रथ चलाते हुए ना, तो यहाँ रथ कौन चला रहा है। कहा सुभद्रा बहन चला रही है। तो बताओ अपहरण किसका हुआ है। कहा अपहरण तो बाबा जी का हुआ है। कहा किसने किया है। कहा हमारी बहन ने किया है। तो बताओ अपराधी कौन है। कहा वो तो नहीं है। अब जब दाऊ भैया ठंडा हो गए तो पैर पकड़ लिया, कहा दाऊ वो महात्मा नहीं है, वो हमारी बुआ के पुत्र कुंती के पुत्र अर्जुन है, और सुभद्रा मेरी प्यारी बहन उसी को चाहती है, दुर्योधन को नहीं चाह रही थी, और आप दुर्योधन से विवाह करना चाह रहे थे, इसीलिए ये प्रभु ने घटना बनाई है। चलो जल्दी से माफी मांगो और अपनी बहन का हाथ अर्जुन के हाथ में दे दो। गदगद हो गए परीक्षित जी सुन करके, बाप गुरुवर बड़ी प्रभु की लीला है। इस तरह सुभद्रा हरण की
सुंदर लीला बता करके सुखदेव जी भगवान महाराज परीक्षित को आनंदित कर रहे हैं।